एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया कि बताएं जो इक्वेशंस गिवन है हमें 4 पार्ट्स हैं, इनमें से कौन सी जो है वो यूनिक सॉल्यूशन है, कौन सी जो है वो आपके पास इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस हैं और कौन सी नो सॉल्यूशन है, और फिर इन्हें फर्दर सॉल्व करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऑफ कोर्स में नहीं है, तो हम जो भी यूनिक सॉल्यूशन वाला होगा उसे एलिमिनेशन से ही सॉल्व करेंगे। कंडीशंस जो होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, अगर a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2 रहे तो रहता है यूनिक सॉल्यूशन। अगर a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2 रहे तो होता है मैनी सॉल्यूशंस, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। और अगर a1 अपॉन a2 तो बराबर है b1 बाई b2 के, लेकिन नहीं है इक्वल c1 बाई c2 के, तो इसका मतलब हुआ कि ये नो सॉल्यूशन का केस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपके पास ये इक्वेशंस हैं। यहाँ से अगर आप a1 पिक करते हैं तो आपके पास 1 है, b1 अगर आप पिक करते हैं तो -3 है, और c1 आपके पास अगेन -3 है, a2 आपके पास 3 है, b2 आपके पास -9 है, और c2 आपके पास -2 है। तो एक बारी फॉर्मूलाज में डालें तो 1/3 इक्वल्स टू -3/-9 तो है, लेकिन ये नहीं है इक्वल -3/-2 के, क्योंकि ये डिफरेंट हो गया, तो इसका मतलब ये नो सॉल्यूशन का केस है। फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपके पास गिवन इक्वेशंस हैं 2x + y = 5 एंड 3x + 2y = 8। इनसे अगर हम निकालें a1 आपके पास आ जाएगा 2, b1 आ जाएगा 1 और c1 आ जाएगा 5, a2 आ जाएगा आपके पास 3, b2 आ जाएगा 2 और c2 आ जाएगा 8। अगर आप इन्हें कंपेयर करें 2/3 इक्वल्स टू 1/2, जब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 4 इक्वल्स टू 3 नहीं होता, मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है। तो जब यूनिक सॉल्यूशन का केस है तो आप इसे एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आप फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आ जाएगा 4x + 2y = 10 एंड 3x + 2y = 8। माइनस करें अगर आप तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, x = 2, और x की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 या 2 कहीं भी पुट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं 1 में पुट करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा y = 1। क्वेश्चन फर्स्ट के थर्ड पार्ट में हम वापस से a1 ले लेते हैं, 3 आ जाएगा, b1 -5 और c1 20, a2 आपके पास आ जाएगा 6, b2 आ जाएगा -10 और c2 आ जाएगा 40। रेशो देखें, a1/a2 मतलब 3/6 जो है 1/2 के रेशो में है, b1/b2 -5/-10 भी जो है अगेन 1/2 के रेशो में है, और 20/40 भी जो है सेम ही रेशो है 1/2। इसका मतलब ये a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 के केस में है, मतलब मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। क्वेश्चन में फर्स्ट के 4 पार्ट में इक्वेशंस आपके सामने हैं। यहाँ से भी अगर हम a1 लें तो 1 है, b1 हमारे पास -3 है और c1 हमारे पास -7 है, a2 हमारे पास 3 है, b2 -3 है, c2 -15 है। देखते हैं 1/3 इक्वल्स टू -3 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो 1/1 आ गया, और 1/3 1/1 के इक्वल कैसे हो सकता है। इसका मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है। सॉल्व करने के लिए चलते हैं, एलिमिनेशन से इसे सॉल्व करते हैं। x - 3y = 7 लिख सकते हैं आप, और 3x - 3y = 15 लिख सकते हैं आप। इन्हें माइनस कर देंगे, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, -2x = -8 या फिर x = 4। और अगर x 4 है किसी भी इक्वेशन में प्लॉट कर लीजिए,
4 माइनस 3y इक्वल्स टू 7, या फिर माइनस 3y इक्वल्स टू 3, या फिर y इक्वल्स टू -1। तो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा है कि ये दो इक्वेशंस जो गिवन हैं ये इन्फिनिटली मैंने सोल्यूशन देती हैं, तो मैंने इसे बनाया है कि अगर ये ऐसा है तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 होना चाहिए। तो हम पहले इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2/a - b इक्वल्स टू 3/a + b आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a + 2b इक्वल्स टू 3a - 3b रहेगा। फर्दर सॉल्व करने पे आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 5b। फिर हम पीछे वाले दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो वो हमारे पास रहेगा 3/a + b इक्वल्स टू 7/3a + b - 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 9a + 3b - 6 इक्वल्स टू 7a + 7b। इधर ले आए तो आपके पास आ जाएगा 2a - 4b इक्वल्स टू 6, और a क्या था? a था 5b, तो आप इसे 10b लिख सकते हैं। -4b इक्वल्स टू 6, मतलब 6b इक्वल्स टू 6 या b इक्वल्स टू 1 आ गया। और b 1 है तो a क्या होगा? 5 × 1 मतलब 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में कहा गया कि ये जो लीनियर इक्वेशन है ये नो सॉल्यूशन देती हैं। तो इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें होता यह है कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 तो होता है, पर वो c1/c2 के इक्वल नहीं होता। हम पहले दो से ही निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। 3/2k - 1 इक्वल्स टू 1/k - 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3k - 3 इक्वल्स टू 2k - 1। फर्दर सॉल्व करें तो 3k - 2k इक्वल्स टू 3 - 1, तो k इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 से आपसे कहा गया है कि इस दो इक्वेशंस को पहले सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करें फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, पर क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोर्स में नहीं है तो हम इसे दूसरी बार में एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेंगे। पहले सब्स्टिट्यूशन से चलते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं पहले इक्वेशन से। तो आपके पास 8x इक्वल्स टू 9 - 5y आ जाएगा, या फिर x आ जाएगा 9 - 5y/8। इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं दूसरी इक्वेशन में, तो 3 9 - 5y/8 + 2y इक्वल्स टू 4, या फिर इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 27 - 15y + 16y इक्वल्स टू 32। शिफ्ट कर दें तो y आ जाएगा 5, और इसको पुट कर देते हैं x की वैल्यू में। 9 - 5 × 5/8 जो कि हो जाएगा 9 - 25/8 इक्वल्स टू -16/8, यानी कि आपके पास x की वैल्यू आ गई -2। और अगर आप एलिमिनेशन से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसे कर दें 3 से मल्टीप्लाई, और इसे कर दें 8 से मल्टीप्लाई। आपके पास आ जाएगा 24x + 15y इक्वल्स टू 27, एंड here it is 24x + 16y इक्वल्स टू 32। माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -y इक्वल्स टू -5, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 5। अब किसी भी एक इक्वेशन में प्लॉट कर लेते हैं। 8x + 5 × 5 इक्वल्स टू 9, 8x इक्वल्स टू 9 - 25, या x इक्वल्स टू -16/8, तो आपके पास -2 वैल्यू आ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका फर्स्ट पार्ट आपसे कहता है कि आपके जो मंथली हॉस्टल चार्जेस फिक्स्ड हैं और बाकी के डिपेंड करते हैं कि आप कितना खाना खाते हैं, कितने दिन के लिए खाना खाते हैं मेस से। एक स्टूडेंट जो है वो फूड लेता है 20 डेज और उसको पे करना पड़ता है 1000 एज द हॉस्टल चार्जेस, और दूसरे स्टूडेंट जो है बी जिसको कि 26 डेज खाना खाना है वो 1180 एज हॉस्टल चार्जेस पे करता है। तो बताइए फिक्स चार्ज क्या है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे क्या है। तो आप क्या करते हैं, लेट द फिक्स चार्जेस बी ₹x एंड पर डे मेस चार्जेस जो हैं ₹y ले लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप 20 दिन तक खाना खाते हैं तो x + 20y
आप पे करते हैं 1000 रुपये 1000, और अगर आप 26 डेज तक खाते हैं तो आप पे करते हैं 1180। एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं, इसे कैंसिल आउट हो जाएगा। -6y इक्वल्स टू -180, यानी कि मेरे पास y की वैल्यू आ गई। मतलब आप 30 रुपीज़ पर डे पे कर रहे हैं एज फूड एक्सपेंसेस। और प्लॉट करें अगर इसे, तो आप 400 रुपीज़ फिक्स चार्जेस पे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट कहता है फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 1 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। तो ऐसे केस में जब भी ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ये एज्यूम करते हैं। लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। तो फ्रैक्शन क्या बनेगी? ऑफ कोर्स x अपॉन y बनेगी। आपसे कहा गया कि बताओ अगर हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट करें न्यूमरेटर में से तो ये 1/3 हो जाती है। दैट मीन्स x माइनस 1 अपॉन y इक्वल्स टू 1/3, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3x माइनस 3 इक्वल्स टू y, 3x माइनस y इक्वल्स टू 3। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फिर इसने बोला अगर हम 8 ऐड करें डिनोमिनेटर में तो ये 1/4 हो जाती है। तो x अपॉन y प्लस 8 इक्वल्स टू 1/4, 4x इक्वल्स टू y प्लस 8, या 4x माइनस y इक्वल्स टू 8। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास 3x, ये सेकंड इक्वेशन है आपके पास, 3x माइनस y इक्वल्स टू 3 है और 4x माइनस y इक्वल्स टू 8 है। सब्ट्रैक्ट करें तो y कैंसिल आउट हो जाएगा, -x इक्वल्स टू -5, या फिर x इक्वल्स टू 5, x 5 है तो y कितना रहेगा? किसी में प्लॉट कर लेते हैं, फर्स्ट में प्लॉट कर लेते हैं। तो 15 माइनस y इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स टू 12, तो फ्रैक्शन रहेगा 5/12। क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट में आपसे कहा गया कि यश 40 मार्क्स स्कोर करता है एक टेस्ट में अगर उसे 3 मार्क्स हर एक राइट आंसर पे मिलते हैं और 1 मार्क्स हर एक रॉन्ग आंसर पे काटा जाता है। अगर उसको 4 मार्क्स मिल रहे होते हर एक करेक्ट आंसर पे और 2 मार्क्स कट ऑफ किए जाते हैं हर एक इनकरेक्ट आंसर पे, तो उसके 50 मार्क्स आते हैं। बताओ कितने क्वेश्चंस हैं वहां पे? लेट द क्वेश्चंस answered correctly या correct bx and then the questions answered incorrect by। तो हर करेक्ट पे आपको 3 मार्क्स मिल रहे थे तो 3x हो गया, और इनकरेक्ट पे माइनस हो रहे थे 1 मार्क्स और आपको मिल रहे थे 40। जब ये 4x हुआ और ये 2y हुआ तो ये हो गया 50। अब इसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 6x माइनस 2y इक्वल्स टू 80 एंड 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 50। अगर आप माइनस करते हैं तो आपके पास आ जाता है 2x इक्वल्स टू 30, मतलब x इक्वल्स टू 15। करेक्ट आंसर 15 थे और 45 माइनस y हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन में प्लॉट कर दिया इसको, तो y इक्वल्स टू 5, तो 5 इनकरेक्ट थे। ओवरऑल x प्लस y मतलब 20 क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है कि 2 कार्स 2 अलग प्लेसेस A और B से स्टार्ट होती हैं। अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं एक यूनिफॉर्म स्पीड पे तो वो 5 आवर्स में मीट करती हैं, और वो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मीट करती हैं एक तो ये 1 आवर में मीट कर लेती हैं। तो अब आपके लिए बोला कि बताओ स्पीड कितनी है, जबकि ए और बी में इनिशियली जो डिस्टेंस था वो 100 किलोमीटर का था। ठीक है, तो ये बात समझिए कि जो 5 घंटे जाएगी कार दोनों, अगर मान लो ए से स्टार्ट होने वाली x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो ये 5x कवर करेगी, और ये वाली 5y अगर बी वाली 5 से बी वाली जाती है 5 किलोमीटर
y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब क्या है कि जो 5x है वो 5y तक तो है ही, साथ ही ये बीच का जो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर वो भी कवर कर रहा है, यानी कि मेरे पास 5x माइनस 5y 100 है, या मैं इसे कह सकता हूँ x माइनस y जो है वो 20 है। और जो A से स्टार्ट होके B तक गई 1 घंटे में, B से स्टार्ट होके 1 तक मीट कर रही है, 1 आवर में मीट कर रही हैं, तो मतलब x प्लस y दोनों मिलके 100 किलोमीटर कवर कर रही हैं। आप इन दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। 2x 120 आ गया, मतलब मेरे पास x आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। ये वो कार है जो A से स्टार्ट हुई थी, और y निकालेंगे तो प्लॉट करके किसी भी इक्वेशन में आपके पास आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो जो दूसरी कार थी वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलती है। अब आप लैंग्वेज में से लिख ही सकते हैं, लेट कार स्टार्ट फ्रॉम ए गेट x किलोमीटर पर आवर एंड कार स्टार्ट फ्रॉम बी रन एट y किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट आपसे कहता है कि अगर आप एक रेक्टेंगल की लेंथ को रिड्यूस करें 5 यूनिट से और ब्रेड्थ को इंक्रीज करें 3 यूनिट से, तो एरिया जो है वो 9 स्क्वायर मीटर से यूनिट से डिक्रीज हो जाता है। और अगर हम इंक्रीज करें लेंथ को 3 यूनिट से और ब्रेड्थ को 2 यूनिट से, तो एरिया 67 स्क्वायर यूनिट से बढ़ता है। हम क्या करते हैं, हम लेते हैं लेट द लेंथ बी x मीटर या x यूनिट समझ लीजिए, एंड ब्रेड्थ बी y। तो एरिया क्या होगा, xy स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर चले, हमने लेंथ को कुछ कम कर दिया 5 यूनिट से और ब्रेड्थ को कुछ बढ़ा दिया 3 यूनिट से, तो जो एरिया था वो कुछ कम हो गया, कितना, 9 से। तो xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल्स टू xy माइनस 9। ठीक है, तो xy तो कैंसिल आउट हो जाएगा आमने सामने, तो आपके पास बना 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फिर इसने बोला हमने दोनों को बढ़ाया है, एक को 3 यूनिट और एक को 2 यूनिट। तो लेंथ आपने बढ़ा दी 3 यूनिट, ब्रेड्थ आपने बढ़ा दी 2 यूनिट, और आपके पास जो एरिया था वो इंक्रीज हो गया 67 यूनिट से, 67 से। तो आपके पास आया xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू xy प्लस 67। ये भी xy कैंसिल आउट हो गया, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 61। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। सॉल्व करने के लिए चलते हैं, तो पहली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से और दूसरी वाली को कर देते हैं 3 से। तो आपके पास आ जाएगा 6x माइनस 10y इक्वल्स टू 12 एंड 6x प्लस 9y इक्वल्स टू 183। सब्ट्रैक्ट करें अगर आप, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 19y इक्वल्स टू माइनस 171। y आ गया आपके पास 9 को प्लॉट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, 3x माइनस 45 इक्वल्स टू 6, तो 3x इक्वल्स टू 51, यानी कि मेरे पास x की वैल्यू आ गई 17। तो दोनों की वैल्यूज x और y की निकल गई। वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।